हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में भी हम आज एंटीबॉडीज का डाइजेशन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीबॉडीज के रिगार्डिंग पढ़ा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक, उन सब का रिस्पॉन्स किस किस कंडीशन में आता है, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे एंटीबॉडीज का डाइजेशन हो सकता है एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है CSIR में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग CSIR में, और इस टॉपिक के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड CSIR का। सो स्टार्ट करते हैं। सो प्रोटियोलिटिक डाइजेशन जो हमारा एंटीबॉडीज का हो सकता है वो मेन 2 टाइप से होता है, पेपिन की हेल्प से और पेप्सिन की हेल्प से। ये हमारी एंटीबॉडी है, इसमें हमारा हैवी चेन है, ब्लैक हैवी चेन एंड ब्लू लाइट चेन, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। अब क्या हुआ, हमने इस एंटीबॉडी का डाइजेशन किया पेपिन की हेल्प से और पेप्सिन की हेल्प से। फर्स्ट हम देखते हैं पेपिन की हेल्प से किया तो क्या होता है। पेपिन जो है वो एक सिस्टीन प्रोटीएज है जो कि सिस्टीन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब क्या हुआ, जब हमने किसी भी सॉल्यूशन में एंटीबॉडीज थी और हमने उसको पेपिन से ट्रीट कराया तो क्या होता, हमारा एक लाइट हैवी चेन की FAB यूनिट को और FAB यूनिट को अलग कर देता है। Y आर्म होती है, Y आर्म की एक आर्म अलग कर देता है, दूसरी आर्म अलग कर देता है, थर्ड आर्म अलग कर देता है। इस तरीके से हमारा 3 फ्रेगमेंट बनते हैं, 2 सेम फ्रेगमेंट बनते हैं जिसे हम FAB फ्रेगमेंट बोलते हैं। उसमें हमारा एंटीजन आके बाइंड हो सकता है, वहां पे हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए उसको FAB फ्रेगमेंट बोला। और जो हैवी चेन का फ्रेगमेंट बनता है उसको हमने FC फ्रेगमेंट बोला। ये हमारा FC फ्रेगमेंट है, ये हमारा FAB फ्रेगमेंट है। ओके, 2 FAB फ्रेगमेंट बने और FC फ्रेगमेंट बना। जब भी एंटीबॉडी को ट्रीट किया पेपिन से तो 2 FAB फ्रेगमेंट बनते हैं एंड एक FC फ्रेगमेंट बनता है। इफ हमने एंटीबॉडी को डाइजेस्ट किया पेप्सिन से तो क्या बनता है। इफ हमने एंटीबॉडी को डाइजेस्ट किया पेप्सिन से तो हमारा ये ब्रेक करती है एंटीबॉडी को इस साइड से। पेप्सिन ने ब्रेक किया इस साइड से, पेपिन ने ब्रेक किया था इस साइड से, और पेप्सिन ने किया यहां से ब्रेक। ये दोनों साइड से किसने किया था, पेपिन ने ब्रेक किया था। अब पेप्सिन ने यहां से ब्रेक किया तो हमारा एक यूनिट आई जिसमें हमारे 2 FAB प्रेजेंट थे, तो हमने इसको FAB2 बोला। और हमारे कुछ फ्रेगमेंट्स आए FC के, वो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट आए FC के। सो हमारा जब एंटीबॉडी को ट्रीट किया पेप्सिन से तो हमारे FAB फ्रेगमेंट आए और कुछ FC फ्रेगमेंट आए। इस तरीके से हमारे 2 टाइप के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, एक हमें FAB फ्रेगमेंट मिला, एक हमें FAB2 फ्रेगमेंट मिला, डबल FAB फ्रेगमेंट मिला। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। FAB फ्रेगमेंट हमारा 50 kD का होता है। ऑब्वियसली हमारा ये लाइट चेन जो हुई हमारी वो 25 kD की हुई, और हमारी जो हैवी चेन है इसमें भी अराउंड, इसमें भी 220 अमीनो एसिड है, तो ये भी हमारी 25 kD की हुई। तो हमारा ये टोटल FAB फ्रेगमेंट जो है, एक FAB फ्रेगमेंट वो 50 kD का होता है। FAB2 इससे डबल है और कुछ पोर्शन हमारा यहाँ का भी प्रेजेंट है, तो हमारा ये मोर देन 100 kD हुआ, कुछ मोर देन 100 kD, अराउंड KD बोल सकते हैं, अराउंड 100 kD बोल सकते हैं। इसमें हमारी ओनली सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट थी, वैलेंसी ओनली 1 थी। इसमें हमारी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट थी। इसमें हमारे 6 CDR प्रेजेंट थे। आपको बताया था CDR क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। हमारा एक CDR1, CDR2, CDR3 हैवी चेन में होते हैं, CDR1, CDR2, CDR3 लाइट चेन में होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 6 CDR प्रेजेंट थे। हमारे FAB2 में हमारे 3 CDR यहाँ थे, 3 यहाँ थे, 3 यहाँ थे और 3 यहाँ थे, मीन्स 12 CDR प्रेजेंट थे। एंड FAB जो है वो एंटीजन से बाइंड करती है, उसके पास सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वो एंटीजन से बाइंड करती है, बट इन विवो कंडीशन में नहीं करती। इफ बॉडी में FAB ऐसे ही इंजेक्ट कर दी जाएगी तो वो किसी एंटीजन से बाइंड नहीं करेगी, इन विवो कंडीशन में वो बाइंड नहीं करती। बट हाँ, इन विट्रो कंडीशन में इफ हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो बाइंड कर जाएगी एंटीजन से, बट यूजुअली इन विवो कंडीशन में वो एंटीजन से बाइंड नहीं करती। FAB2 की बात आती है। FAB2 हमारा इन विवो इन विट्रो दोनों ही कंडीशन में बाइंड कर जाती है एंटीजन से। सो इट मीन्स किसी भी एंटीबॉडी को एंटीजन से बाइंड करना है तो उसके लिए उसको दोनों आर्म
प्रेजेंट होनी जरूरी है, दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होनी जरूरी है इन विवो इफ किसी एंटीबॉडी को एंटीजन से बाइंड करना है। सो समझ में आ गया कि FAB में एंड FAB2 में क्या डिफरेंस है। ओके, सो ये होता है हमारा पेप्सिन एंड पेपिन का डाइजेशन, जब एंटीबॉडीज को डाइजेस्ट करते हैं पेपिन और पेप्सिन से। अब इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में एक जेल का क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या था वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने माउस की IgG ली, माउस की एंटीबॉडी G लिया और उन एंटीबॉडी G को 4 ट्रीटमेंट दिए, ABCD 4 टाइप के ट्रीटमेंट दिए। एक ट्रीटमेंट में हमने उसको ट्रीट कराया पेप्सिन से, एक बार पेपिन से ट्रीट कराया, एक बार हमने उसको बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट करवाया। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे ट्रीट करवाया। 4th टाइम हमने उसको पेपिन से और साथ में एंटी इडियोटाइप दिया, उससे ट्रीट करवाया। तो इन चारों जो लेन है जिसमें हमने ट्रीटमेंट कराया है IgG का, उन चारों लेन में हमें नहीं पता कि किस लेन में कौन कौन सा ट्रीटमेंट है। तो हमें मार्क करना है कि A में कौन सा ट्रीटमेंट है, B में कौन सा है, C में कौन सा है, D में कौन सा है। हमें सिंपल बैंड्स गिवन है कि जब हमने उनको ट्रीट करवाने के बाद उनको SGS पेज में रन किया, जब ट्रीट करवाने के बाद उनको रन किया SGS पेज में, तो हमारा क्या क्या बैंड्स आए, कौन कौन से साइज के बैंड्स आए, वो हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है कि ट्रीटमेंट क्या था कौन सी लेन में। ये हमारी ABCD ये 4 लेन है। हमें फाइंड करना है कि पेप्सिन किस में था, पेपिन किस में था, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल किस में था, और पेपिन प्लस इडियोटाइप। इडियोटाइप बताती हूं अभी क्या होता है, एंटी इडियोटाइप किस में था। ओके, पहले हम ये देखते हैं कि हमने किसको ट्रीट करवाया है। हमने इम्यूनोग्लोबुलिन G को ट्रीट करवाया है। इम्यूनोग्लोबुलिन G हमारी मोनोमेरिक होती है। मोनोमेरिक प्रोटीन्स का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि उसमें रिड्यूसिंग एजेंट देंगे और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो SGS पेज पे वो क्या पोजीशन शो करेंगी, कितने बैंड शो करेंगी। तो IgG मोनोमेरिक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ 2 बैंड शो करती है, एक हैवी चेन का, एक लाइट चेन का। इफ विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो ओनली 1 बैंड शो करेगी। तो इसमें हमारा ये तो कॉमन बैंड है, जितना हमारा उसका साइज था ये हमारा कॉमन बैंड है। हमें इन बैंड्स को देखना है। हमें पता है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से 2 बैंड मिलने वाले हैं। ओके, पेपिन से हमें 2 बैंड मिलने वाले हैं। उनमें से हमारे एक बैंड में हमारा प्रेजेंट होगा FAB प्रेजेंट होंगी, 2 FAB प्रेजेंट होंगी हमारी एक बैंड में, एक बैंड में FC प्रेजेंट होगा। पेपिन से, पेप्सिन से हमें FAB2 का बैंड मिलने वाला है। पेप्सिन से हमें पेपिन प्लस इडियोटाइप से हमें एक बैंड मिलने वाला है, बिकॉज हमने एंटी इडियोटाइप यूज किया है। एंटी इडियोटाइप होता है कि वो हमारा इडियोटिपिक रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री है। इडियोटिपिक रीजन क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है, हैवी चेन का जो रीजन है, हैवी एंड लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है, उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी दिया है। और पेपिन को भी दिया है, मतलब जो पेपिन से 2 बैंड मिलेंगे उनमें से एंटी बैंड अपोजिट बैंड इसका होगा, तो इट मीन्स उसमें एक बैंड मिलेगा जिसमें हमारा FAB प्रेजेंट होगा। ओके, अब पहले हम देखते हैं कि हमें 2 बैंड मिले हैं। एक हमारा बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से हमें 2 बैंड मिले हैं, जिसमें हमारा एक हैवी चेन का है, एक लाइट चेन का है। ओके, और हमें साइज पता है, हैवी चेन 50 kD का होता है और लाइट चेन 25 kD की होती है। सही है, तो हम देखेंगे इसमें हमें 2 बैंड किसमें मिले हैं। नहीं, इसमें हमें एक 100 का मिला है, एक 50 के अराउंड मिला है। इसमें हमें दोनों 50 के अराउंड मिले हैं। इसमें हमें एक 50 मिला है, एक 25 मिला है। इट मीन्स बीटा मरकैप्टोइथेनॉल कौन सा है, C वाला बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है। ओके, देन हमें ये देखना है कि अब हमें पेपिन में, जो हमारा पेपिन था हमारा, उसमें हमें अभी हमने पढ़ा पेपिन में FAB मिलता है। FAB का साइज क्या होता है, 50 kD होता है। 50 kD का बैंड मिलेगा और FC जो होता है वो भी अराउंड 50 kD का ही होता है। तो इसमें हमें 2 बैंड मिलेंगे 50 kD के अराउंड। सो हमारे 2 बैंड ये रहे 50 kD के अराउंड। इट मीन्स B हमारा क्या हुआ, पेपिन हुआ। B हो गया पेपिन। पेप्सिन में हमें FAB2 मिला और कुछ डिफरेंट टाइप के
FC फ्रेगमेंट मिले। तो ये FAB2 का बैंड का साइज होता है 100 kD। तो हमारा 100 kD का सिर्फ ही है और कुछ हमारे डिफरेंट साइज के हैं जो 50 से कम है। तो ये हुआ हमारा A लेन। अब लास्ट बचती है हमारी पैपिन प्लस एंटी इडियोटिपिक लेन। ऑब्वियसली वो हमारी DE होगी, बट फिर भी हम देखते हैं क्यों होगी D। इसमें क्या है, इसमें हमने पैपिन से डाइजेशन करवाया। पैपिन से डाइजेशन करवाया मतलब हमें ये 2 बैंड मिले। पैपिन का हमारा B जो है वो पैपिन का है, हमें ये 2 बैंड मिले थे। इनमें से एक हमारा FC का था, एक हमारा FAB का था। ओके, बट जो एंटीबॉडी दिया, एंटी इडियोटाइप जो दिया, एंटी जो मॉलिक्यूल दिया है वो हमने सिर्फ FAB के एंटी दिया है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री, उसके सामने हमारा बैंड आ गया और FC के सामने बैंड नहीं आया, बिकॉज जब हम एंटीबॉडीज को देते हैं तो वही बैंड शो होता है जिसकी एंटीबॉडी होती है सॉल्यूशन में। सो हमारा पैपिन प्लस एंटी इडियोटाइप में ओनली 1 बैंड शो हुआ, जो हमारा FAB का बैंड था। FC का भी बैंड था बट वो में शो नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा D। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो, उसमें हमारा A हमारा पेप्सिन है, B पैपिन है, C बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है, D पैपिन फॉलोड बाय एंटी इडियोटिपिक इम्यूनोब्लॉट है। सो ऑब्वियसली हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सॉल्व हो गया हमारा 4 मार्क्स का CSIR का इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं CSIR में। इफ आपको इस टाइप के क्वेश्चन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।